हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2? हमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में. तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? हमें एक फॉर्मूला के बारे में पता होना जरूरी है जिससे हम स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं. H इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवलेंट एटम्स माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारी टर्म्स हैं क्या? देखो, H तो है, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन में, या आप कह लो कि ये एक स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिखा गया है. उसके बाद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के, या जिसके पूछे गए हैं हमें कार्बन के. कितने होते हैं? 1s2, 2s2 एंड 2p2. हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो है 4. उसके बाद है मोनोवलेंट एटम. मोनोवलेंट एटम कौन है? या तो +1 चार्ज हो या तो -1. ऐसा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है जिसका -2 होता है. वो तो डाइवलेंट या बाइवलेंट बोल सकते हैं हम उसको. उसके बाद है कैटायनिक चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे जो हमारा CO2 है उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं ना हमारा, या नेगेटिव चार्ज. कैटायनिक और एनायनिक चार्जेस नहीं है तो 0 0 आएगा. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, मोनोवलेंट 0, कैटायनिक चार्ज 0 और एनायनिक चार्ज भी 0. तो हमारा आंसर क्या आएगा? हाफ और अंदर 4 विच इज इक्वल टू 2. तो इससे कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकलती है? sp. ठीक है, अगर समझो बाई चांस यहाँ 3 होता तो क्या हो जाती? sp2 हो जाती. इस तरीके से चलती है हमारा ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट. तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है क्वेश्चन में? सबसे पहले तो हमारा आंसर क्या आया, sp हमें पता लग गया, लेकिन आया कैसे? हमें एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है हम उसको निकालना चाहते हैं वो किसके इक्वल आएगी? हाफ. और अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? सेंटर एटम या कार्बन के, हमें जिसके पूछे गए हैं. मोनोवलेंट एटम्स कितने हैं? जैसे समझो अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2. इस तरीके से जैसे हाइड्रोजन पे हमारा होता है +1 तो मोनोवलेंट एटम है. कैटायनिक चार्ज पॉजिटिव वाला, एनायनिक चार्ज नेगेटिव वाला. और एक और चीज, आपने जब एनायनिक चार्ज समझ लो, जैसे हमारे पास कोई भी है, जैसे ये AB है, यहाँ -1 है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि A की जगह -1 पुट कर देना है. नहीं, कितने चार्ज हैं एनायनिक? 1 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 पुट करोगे, ना कि नेगेटिव. ठीक है, तो यहां से हमारा ये पूरा फॉर्मूला निकलता है और हमारा आंसर आता है 2. स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp. वो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि अगर 3 हो तो sp2 है, 4 है तो आगे sp3 बन जाती है या dsp2 बन जाती है. इस तरीके से चीजें चलती है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.